लेकिन देखिए, पाकिस्तान में एक एक बड़ा स्टैंडर्ड चीज रही है मिलिट्री रूल के लिए, कि मिलिट्री रूल के सस्टेन नहीं करता जब तक कि फॉरेन एड जो है वो उसको अंडर राइट नहीं करती रही। देखिए, अयूब खान का दौर हो, जनरल जिया का दौर हो, जनरल मुशर्रफ का दौर हो, तीनों 3 डेकेड्स में यहाँ पे बेतहाशा अमरीकी डॉलर्स जो हैं, अरबों डॉलर्स फौजी सिविलियन इमदाद के तौर पर आए। आज तो ऐसे कोई हालात नहीं है। चीन जो है दूसरा हमारा दोस्त, वो भी कैश देने को कोई तैयार नहीं है। जो पुरानी आते थी वो टीके शीके सारे बंद हुए में। तो यूसुफ साहब, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ये जो फिच की रिपोर्ट का भी जो जिक्र है कि थोड़ा सा पॉजिटिव उन्होंने आउटलुक भी दिया है, आप ये समझते हैं कि अगले 1-2 साल में कोई इकोनॉमी इस सूरत हाल में आ जाएगी कि मामलात फौज के लिए साजगार हो जाएंगे, कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एक केयरटेकर रजीम के साथ रूल कर सकें? देखिए, इसमें कई सिनारियो हो सकते हैं। बात होती है कि आज के हालात मुख्तलिफ हैं। इमरान खान ने जिस तरह से रजिस्ट किया है और उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसके होते हुए ये बहुत मुश्किल है कि इमरजेंसी लगा दी जाए या मार्शल लॉ आ जाए। एक फैक्टर जो मैं समझता हूँ फौज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्रिटिकल है इस तरह के इस तरफ जाने में, वो ये है कि आईएमएफ और अमेरिका दोनों की तरफ से इस तरह के किसी भी इकदाम की बहुत मुखालफत होने का इम्कान है। खास तौर पे इस तनाजुर में कि हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है और ये हुकूमत भी जो है वो चीन से जो अपने ताल्लुकात हैं उसको बहुत स्ट्रांग रखने पे वो मुसर हैं और यही जाहिर करते हैं कि चीन की दोस्ती उनके लिए बहुत अहम है। इस दुनिया के हालात बदल रहे हैं जिस तरह से, और जिस तरह अभी अगर आप ट्रंप साहब की कल की तकरीर देखें तो वो तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, उसके खतरात की। हाँ तो जी। उसमें जो ग्लोबल पोलराइजेशन है उसमें बढ़ने का इम्कान है। तो सही। एक सिनारियो ये हो सकता है कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फिर ये डिसाइड करे कि दे विल गो बैक टू द ओल्ड मॉडल, जिसका मतलब ये है कि वो फिर जो है वेस्ट से ताल्लुकात अपने और बढ़ाएं, और उसके साथ साथ सऊदी अरब और यूएई से ताल्लुकात हैं तो उनके पहले से ही, और वो उस तरफ चले जाएं। और वो तब होगा, वो किस सूरत में हो सकता है, वो उस सूरत में होगा जब इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात पे मुसर रहें कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। अगर वो जी ये रिजिडिटी दिखाते हैं तो जरूरी नहीं है कि इमरजेंसी आ जाए या मार्शल लॉ आ जाए। आपको पता है कि जो हुकूमत अभी भी सारे इकदाम कर रही है वो किसके कहने पे हो रहे हैं, ये कोई सीक्रेट नहीं है। जी। इस्टेब्लिशमेंट के सामने जो बड़ा मसला है वो मेरे ख्याल से अदलिया का है। लेकिन राइट। ये समझना राइट। कि अदलिया जो है वो सारे फैसले देती रहेगी और इस्टेब्लिशमेंट जो है सर झुका के उन पे इम्प्लीमेंट करता रहेगा, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। वो इसलिए कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि यकीनन फौज का जो पॉपुलैरिटी है, जो एस्टेब्लिशमेंट की जो सिचुएशन है, आज वो नहीं है जो 1990 में थी या उससे पहले थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरे गिव अप करके एक किसी तश्तरी पे रख के वो इख्तिदार जो है हैंड ओवर कर देंगे इमरान खान साहब को। और खास तौर पे जो उनका इनफ्लेक्सिबल और रिजिड एटीट्यूड है, वो कई मर्तबा इसका इजहार कर चुके हैं कि काश कि उनके पास ऐसी ताकत होती जैसा कि सऊदी क्राउन प्रिंस के पास है या चाइनीज प्रेसिडेंट के पास है। तो अब तो ठीक है, वो जमहूरियत की बात करते हैं। उनके दौर में उनके 2019 में नेशनल टेलीविजन पे उनके एक विफाकी वजीर ने कहा था कि अगर 5,000 आदमियों को हलाक कर दिया जाए तो सारे हालात ठीक हो जाएंगे। तो ये जो एक जो जो बैकग्राउंड है उसमें, और फिर ये भी आपको पता है कि जब नो कॉन्फिडेंस वोट आया था तो बहुत सारी हलकों की तरफ से ये कहा गया था कि वो तो
एक जनरल फैज हमीद के साथ मिलके एक पूरी एक वन पार्टी रूल की तरफ जा रहे थे। थोड़ा सा मैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा अगर और ब्रॉड करूं, हमारे यहाँ असल में मसला ये है कि लोग बड़ी एक बाइनरी तरह की बाज़ औक़ात एनालिसिस कर जाते हैं। जी। बात अभी हालिया तौर पे शेख मुजीबर रहमान की हुई है। मैं हाँ ये याद कराना चाहूंगा कि शेख मुजीबर रहमान यकीनन वो मशरकी बंगाल के बहुत बड़े लीडर थे, इस लिहाज से मेरे दिल में उनका एहतराम है। लेकिन ये भी हकीकत है कि 1975 में उन्होंने बांग्लादेश में एक वन पार्टी स्टेट कायम कर दी थी, जी और बिल्कुल। उसके रिएक्शन में एक खूनी जो है कू हुआ था 15 अगस्त 1975 को। तो कहने का मकसद ये है कि हमारा खित्ता जो है इतना वॉलेटाइल है और इतना अनप्रिडिक्टेबल है, और दूसरी तरफ हम एक बात का तो जिक्र कर ही नहीं रहे हैं कि ये जो ताकत की जंग है इसका मरकज पंजाब और इस्लामाबाद है। जो कुछ केपी में और बलूचिस्तान में हो रहा है उसका तो लोग जिक्र ही नहीं करते, लेकिन उसका जिक्र ना करना मैं समझता हूं कि कोई ज्यादा समझदारी की बात नहीं है। इसलिए कि बहरहाल जो है वो उसकी जो अहमियत है उन वाकयात की जो हो रहे हैं, और अभी जो बन्नू में जो कुछ हुआ और जिस तरह से हालात जा रहे हैं, ये भी मुझे तो एक खतरे की घंटी नजर आती है। इसलिए कि ये सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी आर्मी जो है इससे इंडिफरेंट नहीं रह सकती अगर ये बात आगे बढ़ते हैं। और अगर पीटीआई भी जिस तरह से अब उनका जो उनकी जो टोन जो दिखाई दे रही है, जिस तरह के उमर अयूब साहब ने कहा कि किसी का बाप भी जो है पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगा सकता, इतना एग्रेशन जो है टोन में इस सियासी टेम्परेचर्स को जो बढ़ा रहा है, इससे यकीनन तशवीश की जो है बात नजर आती है। मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो इकोनॉमिक जो एड की सूरत हाल है वो ऐसी नहीं है कि हमारे यहाँ फौरन जो है कोई इंसेंटिव हो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो कू कर दें। लेकिन हमें इजिप्ट के एक्सपीरियंस को भी नहीं भूलना चाहिए। इजिप्ट में हुआ था, इजिप्ट ने जो है प्रो वेस्ट टिल्ट लिया, प्रो सऊदी टिल्ट लिया, और उसके बाद आईएमएफ कोई कोई हिचकिचाहट नहीं हुई उनको पैसे देने में, और ना ही यूरोपियन यूनियन को। तो यूरोप जो एड का ताल्लुक है मेरे ख्याल से उसका ज्यादा ताल्लुक इकोनॉमिक कंडीशन से ज्यादा उसका ताल्लुक हमारी फॉरेन पॉलिसी से है। और जी मैं तो ये समझता हूं कि वर्स्ट कम टू वर्स्ट अगर एस्टेब्लिशमेंट को एक कोने में धकेला जाता है, जैसा कि लगता है पीटीआई की एग्रेसिव टोन से, तो फिर ये भी हो सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है और रिव्यू करे। और ये तो माननी पड़ेगी कि एस्टेब्लिशमेंट जो है चाहे उसका जो रोल है वो कम हुआ है या ज्यादा हुआ है, या उसका असर कम हुआ है, या उसका जो नैरेटिव है वो अब इतना पॉपुलर नहीं रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एस्टेब्लिशमेंट इज द मेन स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान। जुडिशरी जो नहीं, है ये मुल्क नहीं चला सकती। और बिल्कुल। जैसा भी है, तो ये समझना कि हम जो है माइनस द एस्टेब्लिशमेंट को सिनारियो रख लें और उसके बाद जमहूरियत बहाल हो जाएगी, कानून की हुक्मरानी होगी, और कुछ अरसे बाद जो है वो दूर तो दराज की नहरें बहने लगेंगी, ऐसा सिनारियो मैं तो नहीं देखता। अगर ये क्लैश बढ़ता रहता है जैसा कि अभी नजर आ रहा है, तो इसका ये अंजाम जो है, जरूरी नहीं कि अगले चंद महीनों में, लेकिन उसका अंजाम जो है एक सख्त किस्म की इमरजेंसी जरूर हो सकती है। तो इसका जो है जब तक ये पॉलिटिकल सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हो जाती, इमरजेंसी का रिस्क तो अपनी जगह रहेगा। बिल्कुल ये रिस्क तो खैर है। मैं डॉक्टर आयशा आपसे जानना चाहता हूँ, ये माशी कंडीशंस की तो बात होगी, इसके ऊपर भी आपसे बात करते हैं। ईयू यूएस क्या करेंगे? देखिए, चीन को तो कोई गरज नहीं है जमहूरियत